गठबंधन जिसे लेकर देश की सियासत में हलचल मची हुई है, अब नई चुनौतियों का सामना कर रहा है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने हाल ही में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर मौका मिला तो वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। ममता के इस बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है और अब सवाल उठने लगा है कि क्या कांग्रेस का भविष्य इस गठबंधन में संकट में है। शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता मनीष कांदे ने ममता के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इंडिया गठबंधन को डूबता हुआ जहाज करार दिया और कहा कि ममता अब इसका नेतृत्व संभालने का सपना देख रही हैं। कांदे का कहना है कि पहले उद्धव ठाकरे ने इस गठबंधन की कमान संभालने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। फिर शरद पवार का नाम सामने आया जिसे सभी नेताओं ने सम्मान दिया, लेकिन ना तो नाना पटोले और ना ही सुप्रिया सुले को नेतृत्व सौंपा गया। अब ममता बनर्जी इस गठबंधन का नेतृत्व करने की इच्छा शक्ति जता रही हैं और उनका ये कदम गठबंधन में अंदरूनी संघर्ष और नेतृत्व को लेकर बढ़ती खींचतान का संकेत है। कायंदे ने कहा, हम ममता को इसके लिए शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन ये एक डूबते जहाज की कमान होगी। इंडिया गठबंधन में दरारें स्पष्ट रूप से दिखने लगी हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से सहयोगियों के बीच असहमति बढ़ी है। खासकर समाजवादी पार्टी ने महाविकास अघाड़ी से अलग होने का ऐलान किया। सपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आसिम आजमी ने हाल ही में गठबंधन से अलग होने की बात कही और इस बगावत के बाद गठबंधन में अनिश्चितता बढ़ गई। इसके अलावा कांग्रेस के रवैये को लेकर भी अन्य दलों में चिंता है। ममता बनर्जी ने अपनी आलोचना में कहा था कि इंडिया गठबंधन का कामकाज ठीक से नहीं हो रहा और वो कोलकाता से इसे संभालने को तैयार हैं। उनका ये बयान शरद पवार और शिवसेना के नेताओं से समर्थन पा चुका है। पवार ने कहा कि ममता एक प्रमुख नेता हैं और उनमें गठबंधन का नेतृत्व करने की पूरी क्षमता है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का भविष्य अब खतरे में दिखने लगा। पार्टी ने लोकसभा चुनावों में कुछ सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन हाल के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। खासकर हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस की हार ने स्थिति को और ज्यादा खराब कर दिया है। हरियाणा में कांग्रेस ने 60 सीटों से ज्यादा जीतने का दावा किया था, लेकिन पार्टी को 40 सीटों से भी कम सीटें मिली। तो वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस ने 288 सीटों में से केवल 15 सीटों पर जीत हासिल की। इन हारों के बाद पार्टी के अंदर के संघर्ष और नेतृत्व में घमासान शुरू हो गया है। कई पार्टी नेता रणनीतियों और फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं, जिससे कांग्रेस की स्थिति कमजोर हुई है। अब ममता बनर्जी को लेकर कांग्रेस के सहयोगी दलों का रुख बदलता दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता ने भाजपा को हराया है और उनके साथ कई अन्य दलों का समर्थन भी दिखने लगा। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने ममता का समर्थन किया है, जो कांग्रेस को साइडलाइन करने की ओर इशारा करता है। इंडिया गठबंधन के भीतर ममता बनर्जी के नेतृत्व की ओर बढ़ता हुआ रुझान कांग्रेस के लिए चिंता का विषय बन चुका है। पार्टी में आंतरिक असहमति और चुनावी हार की वजह से कांग्रेस को अब अपने भविष्य के लिए गंभीर रूप में विचार करना होगा। ममता का नेतृत्व, शरद पवार, अखिलेश यादव का समर्थन और गठबंधन के अंदर बढ़ती दरारें कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा कर रही हैं। कांग्रेस के लिए ये संकट कितना गंभीर होगा, ये आने वाले समय में साफ होगा। लेकिन इस वक्त ये जरूर कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर उठते सवाल और कांग्रेस की कमजोर स्थिति गठबंधन के भविष्य को लेकर नई चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं। क्या ममता बनर्जी सचमुच इंडिया गठबंधन का नेतृत्व संभाल सकती हैं या फिर कांग्रेस अपनी खाई हुई जमीन को वापस पा सकती है? ये सवाल आने वाले चुनावों और गठबंधन की रणनीतियों में अहम भूमिका निभाएगा।